प्यारे साथियों और खट्टे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हम पढ़ेंगे कि हिजाब की आयत जो कुरान में डाली गई नबी की तरफ से, उसके डालने के पीछे गंदी वजह क्या थी। और दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि हज़रत उमर की नबी की शान में क्या गुस्ताखियाँ थीं, और उनकी दूसरी बोंगियाँ भी हम पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, हमारे सामने अक्सर हिजाबी ख़वातीन की तरफ से एक रैप्ड कैंडी का आर्गूमेंट सबमिट किया जाता है कि हिजाबी ख़वातीन एक रैप्ड कैंडी की तरह हैं। जैसे कि आप ये एक ट्वीट देखें जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, फिर आपको मैं एक और ट्वीट दिखाता हूँ, ये ट्वीट देखें। तो इनकी तरफ से ये एक बड़ा एब्सर्ड सा आर्गूमेंट दिया जाता है कि हिजाबी ख़वातीन रैप्ड कैंडी की तरह हैं। उस हवाले से तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि रैप्ड कैंडी के बारे में हम नहीं कह सकते कि उसे किसी ने अनरैप करके चख के दोबारा रैपर में बंद कर दिया हो, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये रैप कैंडी वाली जो आयत है, ये कुरान का हिस्सा कैसे बनी और इसके पीछे जो गंदी वजूहात या गंदे मुहर्रकात थे वो क्या थे। इस हवाले से सबसे पहले मैं आपके सामने एक हदीस पेश करता हूँ। ये हदीस है सही अल बुखारी की, और ये हदीस नंबर है 146। डैश 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 ने हज़रत आयशा से रवायत किया कि रसूलुल्लाह की बीवियां रात में मुनासे की तरफ क़ज़ा हाजत के लिए जाती थी, यानी कि मुनासे एक जगह थी जहाँ पर वो टॉयलेट के लिए जाती थी रात के वक़्त, और मुनासे एक खुला मैदान है। तो हज़रत उमर रसूलुल्लाह से कहा करते थे कि अपनी बीवियों को पर्दा कराएं, मगर रसूलुल्लाह ने इस पर अमल नहीं किया। एक रोज़ रात को इशा के वक़्त हज़रत सौदा बिन्त ज़मा, रसूलुल्लाह की अहलिया जो दराज कद औरत थी, अब ये हजूर की बीवी हैं जो बाहर जा रही हैं रफ़ा हाजत के लिए, यानी कि टॉयलेट के लिए। वो बाहर गईं। हज़रत उमर ने उन्हें आवाज़ दी और कहा कि हमने तुम्हें पहचान लिया है, और हज़रत उमर की ये ख्वाहिश थी कि पर्दा का हुक्म नाज़िल हो जाए। चनांचे उसके बाद अल्लाह ने पर्दा का हुक्म नाज़िल फरमा दिया। अब आपने देखा कि कैसे हज़रत उमर जो थे वो नबी की बीवियों के पीछे जाते थे। जब वो रात को टॉयलेट के लिए बाहर गई हैं, उनके पीछे जाके उन्हें आवाज़ें कसते थे। ये दूसरे खलीफा हैं इस्लाम के, और इनकी हरकतें आप देख सकते हैं कि वो नबी की बीवियों को आवाज़ें लगा रहा है बंदा जाके। और उस पर नबी ने ये नहीं कहा कि भाई तुमने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि भाई ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो। अल्लाह ने डर के वो आयत नाज़िल कर दी, यानी कि जब नबी डर गए, मोहम्मद डर गए, तो मोहम्मद ने वो आयत नाज़िल कर दी जो उमर मांग रहा था। अच्छा, इसमें आगे मैं 2-3 बड़ी मज़े की बातें भी बताऊँगा। पहले मैं आपको इसी हदीस का एक और जगह पर रेफरेंस दे दूँ। यह हदीस सही बुखारी में एक और जगह पे मिलती है 6240। अब ये भी इसी चीज़ पे है कि हज़रत उमर चाह रहे थे कि पर्दे की आयत आ जाए, नबी कर नहीं रहे थे, तो हज़रत उमर ने जाके नबी की बीवी को छेड़ना शुरू कर दी। अच्छा, अब इसके बाद इसी हदीस से एक बड़े मज़े की बात निकलती है। जब पर्दा का हुक्म नाजिल हो गया, पर्दा का हुक्म नाजिल होने के बाद ये नबी की जो बीवी थी सौदा, ये दोबारा बाहर गई टॉयलेट के लिए। तो उमर फिर पीछे चला गया इनके, और उसको जाके बोला कि भाई तुम जो मर्जी पर्दे कर लो, मैं फिर भी तुम्हें पहचान लूँगा। ये हदीस है सही अल बुखारी की 318, इसमें ये सारा वाक़या लिखा हुआ है। तो सौदा ने आके नबी को बताया। नबी उस वक़्त खाना खा रहे थे, उनके हाथ में बोटी थी। जब सौदा ने शिकायत लगाई उनकी बीवी ने, तो नबी ने कहा कि अच्छा ठहरो, रुको, मैं ज़रा अल्लाह से बात करता हूँ। फिर नबी ने उसी वक़्त आसमान की तरफ देख के सर हिलाया, अल्लाह से बात की, और उसी हालत में फिर सौदा को बोला कि भाई तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त अल्लाह ने मुझे बता दिया है। अब ये सारे मंजर से हम लोगों को या आप लोगों को कोई किसी मूवी का सीन याद आता है? शायद कोई पीके का सीन आपको याद आ रहा हो। चले हम देख लेते हैं। जी दशा प्रभु, वाहन, जैसी आज्ञा प्रभु। तो आपने देखा जो पीके का रॉन्ग नंबर था, ये बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल बन रही है कि नबी ने सर उठाया, अल्लाह से बात की, और सौदा का जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे बता दिया है कि तुम्हें जाने की इजाज़त है। तो इस हिसाब से ये क्या हुआ? रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। क्या है? रॉन्ग नंबर। इस हिसाब से ये रॉन्ग नंबर हुआ। चलें, ये हो गई रॉन्ग नंबर की बात। अब हम आगे देखते हैं कि ये एक ही आयत नहीं थी जो हज़रत उमर की बेवकूफ़ी की वजह से नाजिल हुई या नबी ने कुरान में डाली डर के मारे। और भी आयतें हैं जो हज़रत उमर की बेवकूफ़ाना हरकतों की वजह से कुरान का हिस्सा बनी। उनमें से एक आयत मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, उसकी हम तफसीर पढ़ते हैं।
चैप्टर 2 वर्स 187। अब ये वो आयत है जिसमें अल्लाह ताला कह रहा है कि रात को रमज़ान में तुम्हें अपनी बीवियों के साथ सेक्स करने की परमिशन दी जाती है। अच्छा, अब इसके पीछे वजह क्या थी कि ये आयत नाजिल करने की या नबी को ये आयत कुरान में डालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके हवाले से हम इसी आयत की तफसीर पढ़ लेते हैं। चैप्टर 2 वर्स 187 की तफसीर में पढ़ रहा हूँ, तफसीर इब्ने अब्बास से। रात को रमज़ान मुबारक में तुम्हारे लिए औरतों से जमा करना हलाल किया गया है और वो औरतें तुम्हारे लिए सुकून का बायस हैं और तुम उनके लिए सुकून का बायस हो। इशा के बाद हम बिस्तरी करने में जो खयानत पेश आ जाए, अल्लाह तुमको उससे दरगुजर करने वाला है। इस पर तुमसे किसी किस्म की कोई पकड़ नहीं। जिस वक्त तुम्हारे लिए सोहबत करना हलाल किया गया है तुम उनसे सोहबत करो और नेक औलाद के बारे जो चीज़ अल्लाह ने तुम्हारे लिख दी है उसे तलाश करो। ये आयत करीमा हज़रत उमर के बारे में नाजिल हुई है। अब इस पूरी आयत में यही बता रहा है अल्लाह ताला कि भाई तुम अपनी बीवियों के साथ सेक्स कर सकते हो। अब हुआ यह था कि रमज़ान के दौरान कुछ रवायतों के मुताबिक मुसलमान पूरा रमज़ान अपनी बीवियों के साथ सेक्स नहीं करते थे। तो हज़रत उमर से ये गलती हुई कि उन्होंने सेक्स कर लिया अपनी बीवी के साथ और फिर वो शिकायतें पहुंची नबी तक। तो नबी ने ये आयत डर के मारे या मजबूरन कुरान में डाल दी कि भाई तुम सेक्स कर सकते हो। हज़रत उमर से नबी बहुत डरा करते थे। अच्छा, अब यही चीज़ जो है हम एक और तफसीर में भी पढ़ लेते हैं। ये तफसीर है तफसीर इब्ने कसीर। इसमें इस आयत के हवाले से जो तफसीर लिखी हुई है उसमें थोड़ी सी वजूहात लिखी हैं कि यह आयत क्यों नाज़िल हुई थी। एक रिवायत में यह है कि सहाबा रमज़ान भर औरतों के पास नहीं जाते थे, लेकिन बाज़ लोगों से कुछ ऐसे कसूर हो जाया करते थे जिस पे ये आयत नाज़िल हुई। एक और रिवायत में है कि ये कसूर कई एक हज़रात से हो गया था जिनमें हज़रत उमर भी थे, जिन्होंने इशा के नमाज के बाद अपनी अहलियत से मुबाशरत की थी, यानी कि सेक्स किया था। फिर दरबार नबूवत में शिकायतें हुईं और ये रहमत की आयतें उतरीं। एक रिवायत में है कि हज़रत उमर ने जब आकर ये वाक़या सुनाया तो नबी ने कहा, उमर तुमसे ऐसी उम्मीद ना थी। उसी वक्त ये आयत उतरी। तो कुरान तो नबी के घर का था, जब दिल करता था कोई आयत आ जाती थी। तो हज़रत उमर की ये शिकायतें जब नबी तक पहुंची तो नबी को ये आयत बुलवानी पड़ी। तो इस तरह से हज़रत उमर जो थे अक्सर गुस्ताखाना और बेवकूफ़ाना हरकतें करते रहते थे। अब हम आगे देखते हैं कि हज़रत उमर ने और क्या गुस्ताखी की नबी की शान में, जिसको आज गुस्ताखी लोग नहीं मानते। या हज़रत उमर की ये सारी गुस्ताखियाँ जो अभी तक मैंने आपको सुनाई हैं कि नबी की बीवियों को आवाज़ें कसना और अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ जाके सेक्स करना, ये सारी गुस्ताखियाँ आज गुस्ताखियाँ नहीं कही जाती या समझी जाती। मैं आपके सामने एक और गुस्ताखी पेश करूँगा जो हज़रत उमर ने उस वक़्त की जबकि नबी की कंडीशन बहुत ख़राब थी, वो मरने के करीब थे और वो बहुत बीमार थे। तो उस वक़्त हज़रत उमर ने क्या कहा और नबी ने कुछ मांगा और हज़रत उमर ने नहीं दिया। ये हदीस है सही बुखारी की 5669। इसमें बयान हुआ है कि जब रसूलुल्लाह की वफ़ात का वक़्त करीब आया तो घर में कई सहाबा मौजूद थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब भी वहीं मौजूद थे। हजूर अकरम ने फरमाया, लाओ मैं तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूँ ताकि इसके बाद तुम गलत राह पर ना चलो। हज़रत उमर ने इस पर कहा कि हज़रत इस वक्त सख्त तकलीफ़ में है और तुम्हारे पास कुरान मौजूद है तो हमारे लिए अल्लाह की किताब ही काफ़ी है। अब हज़रत उमर ने नबी को वो कागज़ कलम या जो भी चीज़ वो मांग रहे थे देने से मना कर दिया कि भाई, नबी ने कहा मुझे दो कुछ, मैं तुम्हें लिख दूं ताकि तुम गलत राह पे ना पड़ो। तो हज़रत उमर ने कहा कि भाई बीमार है बंदा, छोड़ दो इसको, कुरान से देख लो। अब इस बात पे सहाबा का उसी वक्त इख्तलाफ हो गया था कि भाई इन्होंने ये गलत काम किया है हज़रत उमर ने, और आपस में झगड़ पड़े थे सहाबा। और फिर नबी ने कहा था कि भाई तुम लोग जाओ, निकल जाओ कमरे से। अब ये हदीस जो है ये और भी जगहों पे रवायत है, कई जगहों पे रवायत है, मैं आपको दो बता देता हूँ सिर्फ। ये सही बुखारी की 7366 भी है, ये भी इसी बारे में है। जो 7366 है इसमें हज़रत इब्ने अब्बास जो नबी के कज़न थे, मैंने आपको बताया था, इनके चचा के बेटे थे, उन्होंने कहा कि सबसे भारी मुसीबत तो वो लोग थे जो रसूल अकरम और उस नविश्त को लिखवाने के दरमियान हायल हुए थे। यानी कि जिन लोगों ने हजूर को, मोहम्मद को वो तहरीर लिखने नहीं दी थी, वो सबसे बड़ी मुसीबत थे अकॉर्डिंग टू इब्ने अब्बास। अब इब्ने अब्बास कह रहे हैं कि हज़रत उमर जैसे लोग बहुत बड़ी मुसीबत थे। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये हज़रत उमर की गुस्ताखी क्यों नहीं समझी जाती आज तक। अच्छा, ये तो हो गई हज़रत उमर की बेवकूफ़ियाँ, गुस्ताखियाँ जो गुस्ताखी के ज़िम्मे में आप शुमार कर सकते हैं। अब एक आपको उनकी ऐसी बोंगी सुनाऊँ कि जो आपको बताएगी कि हज़रत उमर की अक्ल का आलम क्या था, कि वो बंदा कितना को अक्लमंद था। इस हवाले से मैं आपके सामने एक हदीस पेश करूँगा। ये हदीस है अल अदाबुल मुफरद से और ये हसन हदीस है। अब्दुर्रहमान ने बताया कि इब्ने उमर पास्ट बाय क्रिश्चियन हु ग्रेटेड हिम, कि उमर बिन ख़त्ताब जो थे वो एक ईसाई आदमी के पास से गुजरे जिसने उन्हें सलाम किया और उमर ने जवाब में उनको सलाम किया। फिर उमर को बताया गया कि वो आदमी तो एक क्रिश्चियन था, एक ईसाई था। तो हज़रत उमर वापस चले गए उस बंदे के पास और उसे जाके बोला कि भाई मेरा सलाम वापस करो।
यानी कि इस लेवल का वो बेवकूफ़ आदमी था कि उसने किसी क्रिश्चियन आदमी को सलाम किया है, लोगों ने फिर दूसरे लोगों ने उसे बताया कि वो क्रिश्चियन था, तो उसे जाके अपना सलाम वापस मांगने लग गया। इस किस्म का इसका IQ लेवल था, इस किस्म का इसका कैलिबर था, और इस बंदे को आज हम कहते हैं जी कि ये बड़े इज़्ज़त के काबिल थे और अदब के काबिल थे। अब मैं आपको एक और बात करूँगा कि अक्सर आपने सुना होगा, वो हदीस अक्सर कोट की जाती है कि मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं और तुम जिसकी भी पैरवी करोगे तुम रोशनी पाओगे। अगर आप हज़रत उमर की पैरवी करेंगे तो आप तो ख़वातीन के पीछे, जो ये सारे मौलवी हैं, इनकी बीवियों के पीछे जाके इनको आवाज़ें कसना शुरू कर देंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा कुछ करें, ऐसा करना बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर हुजूर की उस हदीस पे आप अमल करना शुरू कर दें तो आप इन सहाबियों की कौन कौन सी हरकतों को फॉलो करेंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अपने अकल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, इन बेवकूफ़ी से भरी हुई किताबों से गाइडेंस लेने की बिल्कुल कोशिश ना करें। और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। हमारे इंग्लिश के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे पैट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट करें, और until next time, please try to stay away from Islam. Thank you.